हरि ओम तत्सत। गीता जी में योग का दूसरा भाग। योग शब्दस्य गीताया मर्थस्तु त्रिविधोमता सामर्थ्ये चैव संबंधे संबंधो हरिणा स्वयं। तीनों योगों से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, निर्वाण पद की प्राप्ति यानी मुक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति योग निर्वाण ब्रह्म गम्यते उक्तमेतल लक्ष्य साध्यम साधका नाम तु गीतया। सब साधकों का प्रापणीय तत्व एक ही है, प्राप्त करने वाला तत्व एक ही है। चाहे वह कर्म योगों का हो, चाहे भक्ति योगों का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, लक्ष्य सबका प्रापणीय वही ब्रह्म की प्राप्ति एक ही होता है। केवल साधकों की श्रद्धा, विश्वास, योग्यता, स्वभाव, रुचि आदि अलग अलग होने से उनकी उपासनाओं में उनके जो साधन हैं, तरीके हैं, पद्धतियां हैं, नियम हैं, इनमें भिन्नता होती है। जैसे मनुष्यों में भाषा का भेद, यानी भाषा अलग हो सकती है मनुष्यों की, वेश भेद, उनकी रूपरेखा, पहनाव आदि अलग हो सकता है। संप्रदाय भेद, उनकी संप्रदाय अलग अलग हो सकती हैं। कई तरह के भेद हो सकते हैं, पर सुख दुख का अनुभव सबको समान रूप से ही होता है। अर्थात अनुकूलता के होने पर सुखी होने में और प्रतिकूलता के आने पर दुखी होने में सब समान रहते हैं। ऐसे ही संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होने में साधन अलग अलग हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति में सब एक हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा सुख शांति सबको समान रूप से ही प्राप्त होती है। भगवान ने गीता जी में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों योगों से निर्वाण पद की प्राप्ति बताई है। अब कर्म योग, जो मनुष्य कामना यानी इच्छा, स्पृहा, लगाव, ममता, अहमता छोड़कर कर्म करता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। यह ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। इस ब्राह्मी स्थिति में यदि कोई अंतकाल में भी, मृत्यु के समय में भी स्थित हो जाए तो भी उसे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसकी मुक्ति होती है। गीता जी के 71वें 72वें श्लोक में बताया है। ज्ञान योग, जिसका बाह्य पदार्थों का संबंध जन्य सुख मिट जाता है, यानी बाहरी पदार्थों से जो सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, जिसको केवल परमात्मा रूपी तत्व में ही, परमात्मा का जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसमें ही सुख मिलता है। जो परमात्मा तत्व में ही रमण करता है, उसी में तल्लीन रहता है, ऐसा ब्रह्मभूत साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी दुविधा शंका मिट गई है, और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं, लगे रहते हैं, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
जो काम क्रोध को छोड़ चुके हैं, जिनका मन अपने वश में हो चुका है, जो ब्रह्म रूपी तत्व को जान गए हैं, ऐसे साधकों को जीते जी और मरने के बाद भी ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। गीता जी के 24वें और 26वें श्लोक में बताया। भक्ति योग शांत अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो गया है, भय रहित ब्रह्मचारी व्रत में स्थित साधक मन का संयमन करके चित्त को मुझ में लगाकर मेरे परायण हो जाए तो उसको मेरे में रहने वाला निर्वाण परमा शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसा भगवान ने गीता जी के 6वें अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में कहा है। अब तीनों योगों की एकता बताई। वस्तुतस्तु त्रयो योगा अभिन्नास्ते परस्परम साधकानां रुचेर भेदा त्रिविधा योग संहिता। गीता जी में तीनों योगों की बात आई। कर्म योग, इसमें युक्त आसीत मत परा, दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि स्वाध्यात्म चेतसा, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। यह भक्ति योग की बात आई है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। यह ज्ञान योग की बात आई है, क्योंकि ज्ञान योग में परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता की बात प्रधान होती है। ज्ञान योग, इसमें सर्वभूत हिते रता, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, 12वें अध्याय का 4वां श्लोक। यह कर्म योग की बात आई है, क्योंकि सब प्राणियों के हित में रति यानी प्रेम कर्मयोग की प्रमुखता होती है। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी, 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। माता यो व्यभिचारिणे चारेण भक्ति योगेन। गीता जी के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। यहाँ पर भक्ति योग की बात आई है, क्योंकि भक्ति योग में भगवान की अनन्यता प्रमुख है, यानी भगवान के अलावा की कोई दूसरा भाव न रखना। भक्ति योग, इसमें सर्व कर्म फल त्यागम, 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। और स्वकर्मणा तमभ्याच, 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। यह कर्म योग की बात आई है, क्योंकि कर्म योग में कर्म फल का त्याग और अपने कर्मों के द्वारा जनता जनार्दन का पूजन सेवा करना प्रमुख होता है। अध्यात्म क्या, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। यह ज्ञान योग की बात आई है, क्योंकि ज्ञान योग में चिन्मय तत्व में स्थित रहना प्रमुख है।
यानी चिन्मय तत्व है, ब्रह्म है, उसमें स्थित रहना प्रधान है। ते ब्रह्म तद्विदुः, 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। यह भी ज्ञान योग की बात है, क्योंकि ज्ञान योग में जानना प्रधान है। इस प्रकार तीनों योगों में आने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति इन तीनों योगों को परस्पर सर्वथा भिन्न ना समझे, क्योंकि ये तीनों योग वास्तव में भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही है। इनमें केवल प्रणाली यानी कार्य करने के तरीके का अंतर है। एक दृष्टि से कर्म योग और भक्ति योग पास में पड़ते हैं, क्योंकि कर्म योगी सब कुछ पदार्थ और क्रिया संसार को देना चाहता है, और भक्ति योगी सब कुछ भगवान को देना चाहता है। 9वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक। एक दृष्टि से कर्म योग और ज्ञान योग पास में है, क्योंकि कर्मयोगी पदार्थ और क्रिया की आसक्ति छोड़कर संसार से अलग होता है। 6वें अध्याय का 4वां श्लोक। और ज्ञानी योगी पदार्थ और क्रिया को प्रकृति मात्र समझकर अपने में असंगता यानी उससे संग न रखना का अनुभव करके संसार से अलग होता है। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी क्रिया के द्वारा संसार से अलग होता है, और ज्ञान योगी अपने विचार के द्वारा संसार से अलग होता है। एक दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग पास में पड़ते हैं, क्योंकि भक्ति योगी सब कुछ भगवान से उत्पन्न मानता है। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, 10वें अध्याय का 5वां श्लोक, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 39वां श्लोक। और सब कुछ भगवान में मानता है। 6वें अध्याय का 30वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। तथा ज्ञानी योगी सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। और सब कुछ प्रकृति में मानता है। 13वें अध्याय का 30वां श्लोक। तीनों योगों में कर्मों का हेतु बनने का निषेध है, यानी कर्म करने में स्वयं कारण मत बनो। हेतु कथन तात्पर्य संबंध स्यान्ना कुत्रचितो तस्मान निमित्त मात्रम वै भवेयुः साधका। गीता जी में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों योगों में हेतु यानी कारण का वर्णन किया है। कर्मयोग, जब मनुष्य कर्म फल के साथ कर्म करके कारणों के साथ कर्म करने की सामग्री के साथ अपना संबंध जोड़ता है, तब वह कर्म का हेतु यानी कारण बनता है। ऐसे ही संसार में बहुत से कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों के हम हेतु यानी कारण नहीं बने हैं। उन कर्मों का फल हमें इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उन कर्मों के साथ हमने संबंध नहीं जोड़ा। कर्मों का फल तो उन्हीं को मिलता है जो कर्म फल के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। अतः कर्म योग में भगवान अर्जुन को मनुष्य मात्र का प्रतिनिधि बनाकर कहते हैं कि तू कर्म फल के हेतु मत बन, यानी कर्म फल की इच्छा मत कर। माँ कर्म फल हेतुर हो, 2 अध्याय का 46वां श्लोक। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन तो तत्परता से करो, पर कर्म के फल की करण आदि के साथ अपना संबंध मत जोड़ो, उसकी इच्छा मत रखो।
अपने को कर्ता मत मानो। तात्पर्य है कि कर्मयोगी साधक कर्म कर्म फल शरीर आदि कारणों के साथ अपना अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का हेतु यानी कारण नहीं बनता। ज्ञान योग प्रकृति के राज्य में, संसार में, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सांख्य योगी उन सबको प्रकृति में, गुणों में, इंद्रियों में होने वाली ही मानता है, अपने में होने वाली नहीं मानता। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म किए जाते हैं। ऐसा जो देखता है वह अपने में अकर्तृत्व का अनुभव करता है, यानी वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, गुण ही गुणों में वर्तते हैं, अर्थात क्रिया मात्र गुणों में ही हो रही है, ऐसा मानकर तत्वविद, तत्व को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले पुरुष उसमें आसक्त नहीं होते। 3रे अध्याय का 28वां श्लोक, देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि सभी क्रियाएं इंद्रियों में हो रही हैं, स्वरूप भूत यानी आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा मानता है। 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, अतः सांख्य योग के प्रकरण में भगवान ने कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति को हेतु यानी कारण बताया है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, संपूर्ण कर्मों के होने में शरीर, कर्ता, करण, चेष्टा और संस्कार ये 5 ही हेतु यानी कारण बताए हैं। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। 13वें अध्याय में 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष को हेतु बनाया है, वहां भी वास्तव में सुखी दुखी होने मात्र में पुरुष हेतु यानी कारण है। भोक्तापन में हेतु नहीं, क्योंकि भोग भी क्रियाजन्य ही होता है। अतः क्रियाजन्य भोग में भी प्रकृति ही कारण होती है। जो अपने को प्रकृति में स्थित मानता है वही पुरुष सुखी दुखी होता है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, परंतु जो तत्वज्ञ ब्रह्म को जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं वे सुखी दुखी नहीं होते। कारण यह है कि सांख्य योगी साधक संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति में मानता है कि ये प्रकृति में हो रही हैं, अतः वह ना कर्म करता है न किसी से कर्म करवाता है। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, अर्थात वह किसी भी कर्म कर्मफल आदि का कारण नहीं बनता। अभक्तियों, जब भक्त भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित हो जाता है, अपने आप को भगवान को दे देता है, तो फिर करना करवाना सब भगवान के द्वारा ही होता है। भक्त तो केवल निमित्त मात्र बन जाता है। अतः भक्ति योग के प्रकरण में भगवान ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहा है कि जहां सेना में जितने भी योद्धा लोग खड़े हैं वे सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, इनके मारने में तू निमित्त मात्र बन जा। निमित्त मात्रम भव। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। इस प्रकार तीनों योगों में हेतु देने का तात्पर्य कारण यह है कि तीनों ही योगों के साधक कर्मों को करने में अपने को कारण नहीं बनाते, प्रत्युत निमित्त मात्र ही रहते हैं। हाँ, लोगों को बेहेतु बनते हुए देख सकते हैं, पर वास्तव में वह हेतु यानी कारण नहीं होते। हरि ओम तत्सत।